इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं हाथ खड़े करके कि अल्लाह ही मईशत संभाल लेगा पाकिस्तान की। कर्जे आप लें, इकोनॉमी को आप उठना ना दें, और जब हालत खराब हो जाए तो अल्लाह देखेंगे ना। तो यही तो मसला है, अल्लाह पर ही तो सब कुछ डाला हुआ है, तभी तो ये हालात हैं पाकिस्तान के। डॉलर सिर्फ 2 रोज में 35 रुपए इजाफे के साथ 266 रुपए का हो गया। रुपए का जो है ना वो भुरकस निकल गया। ये जो 3 बिलियन 4 बिलियन 5 बिलियन डॉलर की खातर आप पाकिस्तान के अवाम को भूखा मारने पे राजी हो गए हैं कि इस वक्त इंडिया की कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इजिप्ट में 3-4 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब 3-4 बिलियन डॉलर कितना पैसा होता है जिस पे IMF गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तान के हुक्मरानों को ऐसी नौबत तक ले गया कि वो नंगा नाचने पे मजबूर हो गए। वो आपने इतनी महदूद रकम पे तैयार किया कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज आप वाघा बॉर्डर खोल दें इंडिया का जो ट्रेड है सेंट्रल एशिया के साथ, तो आप इससे 4 गुना ज्यादा जो है रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में असल प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान का माइंड सेट है। अपने फूड क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए क्या लगता है आपको, ऐसे कैसे पाकिस्तान चलने वाला है? बस मैं तो पाकिस्तान को कहूंगा कि डिफॉल्ट होने से पहले जंग कर ले, या वो मर जाएंगे या हम मर जाएंगे। इससे पहले इंडिया के साथ करके खत्म करें। आज जंग हो जाए, हम जाएंगे अपने मुल्क के लिए, पता नहीं आर्मी जाए ना जाए, हम अपने सीने पे बम लगा के जाएंगे और पूरा दफा करेंगे। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने अपने प्रेस बयान में कहा कि क्योंकि पाकिस्तान को ऊपर वाले ने यानी अल्लाह ने बनाया है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो अभी खस्ता हाल है उसको भी ऊपर वाला ही ठीक करेगा। और नोट करने वाली बात है कि यह पाकिस्तान के एक पढ़े लिखे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बयान आया है। तो सोचिए फिर वहाँ पाकिस्तान का आम जनता का क्या सोच होगा। आनी ये धर्म के इतने अंधे हो चुके हैं कि क्या लॉजिक है क्या इलॉजिक है इनको कुछ नहीं पता होता है, बस बेसिर पैर की बातें ही करते रहते हैं। जैसे बोलते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही जन्नत में जाएगा, तो कोई इनको ये बताए कि जब ऊपर वाले ने पूरी धरती पूरी कायनात और सभी आदमियों को बनाया है तो फिर नॉन मुस्लिम जन्नत क्यों नहीं जाएंगे? आखिरकार सारा का सारा क्रिएशन सभी आदमी जीव जंतु ऊपर वाले ने ही बनाया है, तो फिर ऐसा क्यों कि सिर्फ मुस्लिम ही जन्नत जाएंगे? अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ऊपर वाला पक्षपाती है, अपने ही बनाए संतान से बायस रखता है? कोई इन पाकिस्तानियों से पूछे। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। आज पाकिस्तान में एक ऐसा स्टेटमेंट आया जिस स्टेटमेंट की किसी को उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तानी कुछ लोग इसको शायद रिजॉइस करें, लेकिन बहुत सारे समझदार लोग इस पर पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर पे या प्राइम मिनिस्टर पे अफसोस मनाएंगे कि क्या स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हिफाजत अल्लाह करेंगे। कर्जे आप लें, इकोनॉमी को आप उठना ना दें, और जब हालत खराब हो जाए तो अल्लाह देखेंगे ना। ये सिचुएशन कहाँ आई? देखिए, ये सिचुएशन तो बहुत अरसे से है। एक किताब है अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। यहाँ पे कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है उसके पीछे या अल्लाह होता है या आर्मी होती है या फिर अमेरिका होता है। तो देखिए ना, ये बैरूनी साजिश कितना हम ज्यादा बोलते हैं, इसका मतलब है जनाब अमेरिका या कोई दूसरी साजिश है। और जब हमसे इकोनॉमी ना संभाली जाए तो उस वक्त हम कहते हैं कि अल्लाह बचाएगा इकोनॉमी। तो इसहाक डार का ये बड़ी एक हिलेरियस स्टेटमेंट है। अब ये जो उन्होंने बात की ना, तो यही तो मसला है, अल्लाह पर ही तो सब कुछ डाला हुआ है, तभी तो ये हालात हैं पाकिस्तान के। और साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ दुनिया का एक अकेला कंट्री है जो कि कलमे के नाम पर बना। सऊदी अरेबिया भी कलमे के नाम पे नहीं बना। अच्छा, सऊदी अरेबिया कलमे के नाम पे नहीं बना, लेकिन तरक्की देखिए उसकी। तो इसहाक डार साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हम कलमे के नाम पे बने और अल्लाह ने इसे क्रिएट किया, बनाया, इस वजह से हमारे ये हालात है। तो हमारी जो है ना ये पॉलिटिशियंस, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आप इस तरह की बेवकूफाना बेहुदा किस्म की स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, वो फिर दूर दूर तक जाते हैं। अब इस पे पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। देखिए, ये 2023 में आप बैठे हुए हैं, आप पत्थर के जमाने में नहीं है कि आप इस तरह की मिसालें दें। आप लोग कहेंगे क्या बात की है कि 2023 में एक कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसकी जिंदगी जो है वो पूरी दुनिया उसने फेरी है। ये जो मैं बात कर रही हूँ, वो तो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ 6 महीने 1 साल, वो तो यही कह रहे हैं कि हमने इसको जो है वो बस कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह की जिम्मेदारी है, अल्लाह बचाए रखेगा, अल्लाह खिलाए रखेगा। कि इस वक्त इंडिया की 38 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इजिप्ट में इन्वेस्टमेंट की हुई है।
और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 3-4 बिलियन डॉलर बनती है। अब 3-4 बिलियन डॉलर कितना पैसा होता है, जिस पे IMF गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तान के हुक्मरानों को ऐसी नौबत तक ले गया कि वो नंगा नाच नाचने पे मजबूर हो गए। उसकी तान पे उस पे नाचने के लिए तैयार हैं। जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने IMF की हर शर्त मान के प्रोग्राम में शामिल होना चाहते। तो ये 3-4 बिलियन डॉलर की गेम है जो इंडियन कंपनीज ने ये समुद्र पार करके तो अफ्रीका के उस सर पे जाके तो एक अरब स्पीकिंग टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उसमें इन्वेस्ट की है। अब इंडिया इजिप्ट से क्या ले रहा है जो आप नहीं बेच सकते। आप कहते हैं कि हम वागा पे जाके अपने जवानों को घी मक्खन और पता नहीं क्या क्या खिला के तो उनकी टांगें मोटी करके ऊंची करते रहेंगे। इस कंपटीशन के अलावा हमारा कोई और मामला जो है वो इंडिया के साथ नहीं बन सकता। ये जो 3 बिलियन 4 बिलियन 5 बिलियन डॉलर की खातर आप पाकिस्तान के अवाम को भूखा मारने पे राजी हो गए हैं, क्योंकि IMF की शराइत जो है वो कोई ढाकी छुपी बात नहीं है। उसमें आपने आलू प्याज से लेके चावल तक हर चीज की प्राइसेस जो हैं वो डबल और ट्रिपल एक्सेप्ट करनी है, जिसका मतलब ये है कि आपने ये शराइत अपने अवाम के खिलाफ मानी। वो आपने इतनी महदूद रकम पे तैयार किया कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज आप वाघा बॉर्डर खोल दें, इंडिया का जो ट्रेड है सेंट्रल एशिया के साथ, तो आप इससे 4 गुना ज्यादा जो है रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में असल प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान का माइंड सेट है। तो मिस्र पे मैंने इतना जोर इसलिए दिया कि वो आपसे बड़ा इस्लामी मुल्क है और इंडिया के साथ बेस्ट किस्म की फ्रेंडशिप जो है वो कायम करना चाहते हैं। तो आप लोग जो है वो क्या चाहते हैं? जहां पर ये बोला जाता था कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क का मुकाबला कर सकता है क्योंकि डिफेंसिव एसेट्स हैं हमारे पास, हम लोग एक न्यूक्लियर पावर है, अपने फूड क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए क्या लगता है आपको ऐसे कैसे पाकिस्तान चलने वाला है? बस मैं तो पाकिस्तान को कहूंगा कि डिफॉल्ट होने से पहले पहले जंग कर ले, या वो मर जाएंगे या हम मर जाएंगे। इससे पहले जंग? इंडिया के साथ करके खत्म करें। इनके लिए मनाया ना हमने, 50-60 साल आज डिफॉल्ट हो रहे हैं, इन्हीं के लिए हो रहे हैं ना। जंग कर लें। तो इंडिया भी बना रहा है, डिफेंस में तो वो भी बहुत तगड़े हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग है। मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे पास है कुछ नहीं, कम से कम मार के तो मरेंगे ना। आज जंग हो जाए हम जाएंगे अपने मुल्क के लिए, पता नहीं आर्मी जाए ना जाए, हम अपने सीने पे बम लगा के जाएंगे और पूरा दफा करेंगे। फिर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता है कि हमारे आर्मी चीफ ने भी सरेंडर किया था कि हमने जंगें हारी हैं उनसे। 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया। ये ऐसी गलत बात है, कोई जंगें नहीं हारी हमने। पुरानी हिस्ट्री पढ़े या अगर हम अपने आर्मी चीफ की बात करें तो वो खुद ये बात मानते हैं। और अगर हम हामिद मीर की भी बात करें तो उन्होंने बताया कि हमारी हिस्ट्री अगर सही बता दी जाती तो आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता। ऐसी कोई बात नहीं है, एक आधा चीफ ने कह दिया है तो उसके कहने से कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। हम एक हारे हैं, हम बाकी जीते भी हैं, हमने ऐसी बात तो नहीं है। ये तो अभी हमारे हालात थोड़े खराब हुए हैं, अभी भी इंडिया आ जाए हमारे साथ जंग कर ले, पूरे मैदान में उतरेंगे।